सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक इम्पैक्ट चैनल। इस वीडियो में हम ब्रेकआउट क्या होता है ये सीखने वाले हैं और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है या इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ब्रेकआउट किस टाइप के होते हैं और उस टाइम फ्रेम में आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो कैसे प्रॉफिट आपका बढ़ाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारी वीकली एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ है दोस्तों। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड नई चीज़ें सीखेंगे दोस्तों, समझेंगे उसको, जिसके थ्रू जो नए ट्रेडर्स हैं वो चार्ट ट्रेडिंग करके अपना लॉस कम कर सके और प्रॉफिट बढ़ा सके। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में दोस्तों पहले हम देखेंगे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेकआउट के कौन से टाइप्स है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, ये पहले मैं आपको स्क्रीन पे या चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेड करने के बेनिफिट्स क्या क्या है ये हम वन बाय वन ये पॉइंट सब ध्यान में रखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि फेक ब्रेकआउट जो होता है तो वो कैसे अवॉइड करें। रियल मार्केट में आप जब ट्रेड करते हो, कोई भी प्राइस ऊपर जाती है और बाद में वो इंस्टेंटली रिवर्स होती है, तो ऐसे सिनारियों में आपको क्या करना चाहिए ये हम सीखने वाले हैं। और लास्ट में दोस्तों कि अगर आपको कोई भी अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है चार्ट पे, वो उसका अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कौन से पॉइंट्स है जिसके थ्रू मॉन्स्टर ब्रेकआउट कैप्चर कर सकते हो। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं दोस्तों कि ये ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है और ये हमें कैसे फ़ायदेमंद है ट्रेडिंग में, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो कोई भी प्राइस जब भी इंट्राडे में कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तब हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। मतलब उस स्टॉक में तब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हैं, वो स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। स्टॉक या हम ट्रेडिंग की भाषा में उसको सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो इंडेक्स में या स्टॉक के प्राइस में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो ये कौन से टाइप्स के ब्रेकआउट्स है। तो पहला तो ब्रेकआउट है कि व्हेन प्राइस ब्रेक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो जब भी ब्रेक होते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको नज़र आता है या मिलता है ट्रेडिंग आवर्स में। और दूसरा जो ब्रेकआउट है कि व्हेन प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस पुल बैक, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो ये पहले क्या होता है ये हम देखेंगे और उसके बाद ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर हम डायरेक्ट अभी स्क्रीन पे देखने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी चार्ट की स्क्रीन पे लेके आया हूँ। ये आपके सामने एक कैंडल स्टिक का चार्ट दिख रहा है। तो इधर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इधर आपको ये दिख रहा है कि इधर एक लो पॉइंट फॉर्म हुआ है, हाई पॉइंट हुआ है, लो पॉइंट हुआ है, इधर लो हुआ है। तो इधर क्लियरली आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है ये नीचे नीचे जा रही है। तो मतलब ये लोअर लो लगा रही है और उसके बाद लोअर हाई भी लगा रही है। तो ओवरऑल ये ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो दोस्तों इस केस में ये जो डाउन ट्रेंड के स्विंग पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है इसको हम बोलते हैं पुल बैक ऑफ द ट्रेंड। क्या बोलते हैं? पुल बैक। तो ये जो पुल बैक है ये जब भी ब्रेक होता है तो हम बोलते हैं उसको स्विंग पॉइंट का ब्रेकआउट। तो मतलब ये अगर पुल बैक है, ये अगर ऊपर की साइड ब्रेक हुआ है तो ये स्विंग पॉइंट का पुल बैक है। तो इसको भी ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। बट उसके लिए क्या क्या एक्शंस ज़रूरी है ये पुल बैक आइडेंटिफाई और कंफर्म होने के लिए, ये चीज़ें सारी हम आगे देखने ही वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, ये जो पुल बैक्स है ये जब भी ब्रेक होता है अपसाइड तो ये पुल बैक का ब्रेकआउट हम कहते हैं इसको, या स्विंग पॉइंट का ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जब भी कोई भी प्राइस मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो वो कौन सा ब्रेकआउट होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको मैं दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें भी देखो दोस्तों, इधर एक प्राइस ने हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद प्राइस इधर से नीचे आई है।
तो इधर एक सपोर्ट बनाया है प्राइस ने, फिर से ऊपर गई, ये एक हाई बनाया, फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो मतलब आपको इधर क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस है ये सपोर्ट लेवल अभी मेंटेन कर रही है, इसके नीचे इसका क्लोजिंग नहीं हो रहा है। मैं इधर ट्रेंड लाइन के साथ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो मतलब ये जो लेवल है अराउंड 3040 के अराउंड, तो ये एशियन पेंट की सपोर्ट लेवल होती है। तो ये अगर प्राइस ब्रेक करेगी तो इसको हम बोलेंगे एशियन पेंट को डाउन साइड का ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऐसा भी कह सकते हैं। तो पहला जो ब्रेकआउट था हमने उसमें क्या देखा था, वो जो स्विंग पॉइंट था डाउन ट्रेंड का, तो वो जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेक होता है, तो वो एक ब्रेकआउट था। और इसमें क्या है, मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो इधर मल्टीपल सपोर्ट्स तैयार हुए हैं, ये जब ब्रेक होगा तब प्राइस एक डाउन साइड के लिए नई ट्रेडिंग रेंज बनाएगी। ठीक है, तो ये क्रूशियल सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तो इधर जिसने भी बाय किया है वो इधर से निकलेगा और इधर से एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड आपको नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ब्रेकआउट। एक तो है पहला कि ये आपको क्विक और स्मार्ट मनी देता है। जब भी ब्रेकआउट आपको इंट्राडे में आता है स्क्रीन के सामने, तो आपने एंट्री ली तो 2-5 मिनट में अच्छा एंट्री लेके आप छोटा टाइम में अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो ये फ़ायदा है ब्रेकआउट ट्रेड करने का। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इजी टू नो इफ़ यू आर रॉन्ग। जब भी प्राइस ऊपर जाती है और ब्रेकआउट हो गया, आपने इधर एंट्री ली और उसके बाद प्राइस ने रिवर्सल दे दिया, तो आपको उधर इंट्राडे में ही पता चलता है कि ब्रेकआउट ये फेल जाने वाला है या प्राइस इधर रिवर्स हो रही है, हमने जो एंट्री ली है ये गलत ली है, तो अभी इससे निकल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप गलत भी हो तो भी आपको पता चलता है इंट्राडे में कि ये ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि कैचिंग द मोमेंटम एंड ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस कैन लीड टू कैच बिग ट्रेंड इन स्मॉल टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम ऐसा ऐसा है, ठीक है, कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, अचानक से बड़ा वॉल्यूम बनने लगा और वो स्टॉक थोड़ा थोड़ा अपमूव देने लगा है, तो ये इसको बोलते हैं कि मोमेंटम बिल्ट होना। स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है और स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर भागने लगा है, तो ऐसे स्टॉक को, ऐसे स्टॉक का मोमेंटम है, आप कैप्चर करके क्या कर सकते हो, आगे वाला जो बिग मूव है उसको पकड़ सकते हो। तो जितना आप पहले इसमें एंट्री लोगे उतना ही आपका स्टॉप लॉस लेवल छोटा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आप जितना वेट करोगे तो आगे वाला आने वाला जो बड़ा मूव है उसको आप उसके ज़रिए कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट में दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ब्रेकआउट में जो स्टॉप लॉस लेवल होती है वो बहुत ही टाइट होती है, इसीलिए आपको वो छोटे से स्टॉप लॉस से एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस को क्या बोलते हैं, आपकी जो रिस्क है वो छोटी होती है और रिवॉर्ड जो है वो बड़ा होता है। तो टेक्निकल टूल्स यूज़ करके आप 1:4, 1:5 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड भी हासिल कर सकते हो। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ब्रेकआउट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हेन टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट। तो ये जो फेक ब्रेकआउट है, मतलब एक कोई भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुई है जो स्टॉक ने बहुत दिन से ब्रेक नहीं की है और उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है और इधर आपने एंट्री ली है, पर बाद में स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं होता है और क्लियरली आपके ब्रेकआउट लेवल पे के नीचे आके उधर ट्रेड करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो ये फेक ब्रेकआउट अवॉइड करने के कौन से तरीके हैं दोस्तों। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हो तो फेक ब्रेकआउट इज समथिंग विच इज़ बाउंड टू हैपन दोस्तों। तो आपको अगर ट्रेडिंग थ्रू पैसा बनाना है तो यू नीड टू बी डिसिप्लिन दोस्तों। डिसिप्लिन मतलब अगर आप रॉन्ग हो रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी उससे एग्जिट होना है, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्रू, बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो आपका प्रॉफिट बढ़ाते हैं, तो इस टेक्निक के थ्रू आपका प्रॉफिट बढ़ाना होता है। ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट थ्रू
फिर भी ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप फेक ब्रेकआउट थ्रू दूर रह सकते हो, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला तो पॉइंट है इसमें कि ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और उसमें आप बाइंग कर रहे हो तो उसमें फेक ब्रेकआउट के चांसेस दोस्तों ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी आपको अगर जेन्युइन ब्रेकआउट चाहिए तो ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। अगर कोई अप ट्रेंड में है या प्राइस ऊपर जाके कंसोलिडेट हो रही है और इधर एक रेजिस्टेंस बनाया है और उसके बाद प्राइस ने ब्रेक किया है तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। अगर आप डाउन ट्रेंड में कोई भी पुल बैक ब्रेक होता है और उधर एंट्री लेते हो आप, तो उसके लिए बहुत कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो उधर फेल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमेशा नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर ऐसा बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो प्राइस के साथ चलो और एक अच्छा ब्रेकआउट हासिल करो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ट्रेडिंग टू हाई और टू लो। तो ऐसा ट्रेड करने के बाद, तो सपोज एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ है तो इधर से प्राइस ब्रेक हुई है और उसके बाद प्राइस इधर 100 को है और 100 के बाद प्राइस इधर 110 को जाती है और इधर आपने एंट्री ली। तो प्राइस देखो, प्राइस कभी भी ऐसे वन वे ऊपर नहीं जाती दोस्तों। वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी। तो ऐसे जिगजैग मोड में प्राइस मूव होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अगर ब्रेकआउट लेवल के बहुत ऊपर ट्रेड करते हो तो वैसे टाइम में आपको फेक ब्रेकआउट, मतलब आप रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाती है वो आज ना कल या शॉर्ट पीरियड में फिर से रिटेस्ट होती है ब्रेकआउट लेवल की तरफ। तो फिर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है या प्राइस और नीचे आती है। तो इसीलिए कभी भी ज़्यादा एंट्री ऊपर मत लेना ब्रेकआउट के टाइम में, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। अगर जितना ब्रेकआउट लेवल के करीब आप एंट्री ले सको उतना ही आपका रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। इसीलिए नेवर ट्रेड टू हाई और टू लो इन द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि कैंडल डजंट क्लोज अबाउ द ब्रेकआउट। तो ये जो है एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको चार्ट के थ्रू बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग आवर में जब भी ब्रेकआउट मिलता है, आप कोई भी कैप्चर करते हो ब्रेकआउट, वो प्राइस इंट्राडे में तो ऊपर जाती है और उसके बाद क्या होती है, एट द एंड ऑफ द डे 3 बजे या 2:30 बजे फिर से नीचे आती है और ब्रेकआउट लेवल के नीचे आके क्लोज होती है। इसीलिए कोई भी फेक ब्रेकआउट आपको अवॉइड करना है तो कैंडल का क्लोजिंग उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट के ऊपर होना चाहिए, तो ही आप ऐसे टाइम में फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। ऑपरेटर बहुत स्मार्ट होते हैं दोस्तों, वो इंट्राडे में प्राइस ऊपर लेके जाते हैं और बाद में प्राइस फिर से नीचे लेके आते हैं। तो इधर जिन्होंने एंट्री ली है वो फंस जाती है और इधर से दूसरे दिन क्या होता है, कंटिन्यूअस प्राइस लोअर लो बनाती है और इधर से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इसीलिए अगर आपको पैसा बनाना है दोस्तों तो कैंडल का क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी लेवल है ब्रेकआउट का, उसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग देखो। तो ये था फेक ब्रेकआउट कैसे अवॉइड करने हैं उसके तरीके। तो ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं कि एक्शन रिक्वायर्स टू चेक द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कौन से स्ट्रक्चर में तैयार होता है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम देखें कि ये अभी ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है ट्रेड विद द ट्रेंड एंड नियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये सपोज एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है तो इसके प्राइस इधर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट हो रही है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है, तो इधर ट्रेड करना पसंद करो, ना कि ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर। क्योंकि जब भी कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट की तैयारी करता है ना, तो वो पहले ब्रेकआउट के नीचे कंसोलिडेट होता है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड होता है दोस्तों। तो ये जो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर होता है नियर ब्रेकआउट, तो कभी भी नियर ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर में ट्रेड करो। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस या कैंडल स्टिक का नॉलेज है दोस्तों, तो वो कैंडल स्टिक रीड करके आप ब्रेकआउट से पहले प्रॉपर लेवल पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। दूसरा
पॉइंट क्या है दोस्तों, यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स टू एंड कोरिलेट देम। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब क्या, कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो उसके बाद उसका आवरली टाइम फ्रेम भी देखो या डेली टाइम फ्रेम भी देखो कि उसमें ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। इंट्राडे में तो वॉल्यूम हुआ है, बट इंट्राडे में वॉल्यूम के साथ डेली में भी कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो इसका मतलब है वो और ऊपर जाने वाला है। तो इसीलिए अगर मैं इंट्राडे का ही चार्ट देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि प्राइस कितना ऊपर जाएगी, पर अगर मैं इंट्राडे के साथ डेली भी टाइम फ्रेम देखूंगा तो और आवरली भी टाइम फ्रेम देखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है कि प्राइस और ऊपर जा सकती है, ताकि मैं ट्रेंड में और रुक सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए टाइम फ्रेम को रिलेट करो दोस्तों, ओनली इंट्राडे टाइम फ्रेम मत देखो। तीसरा क्या है कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। मतलब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू आपको एक साइडवेज मूवमेंट या रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसीलिए पहले बॉलिंजर बैंड स्क्वीज कहाँ हुआ है डेली चार्ट पे, ये मैं आपको आगे दिखाने ही वाला हूँ चार्ट पे, अभी जस्ट पॉइंट ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, सेट एन अलर्ट फॉर इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो भी आप स्टडी करते हो, होमवर्क करते हो, तो उसमें जो भी कोई भी स्टॉक की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको दोस्तों नोट डाउन करो या उसका अलर्ट सेट करो। अभी तो हर एक ब्रोकर अलर्ट की फैसिलिटी देता है। अभी कोई भी स्टॉक का अभी ब्रेकआउट है, सपोज वो 200 है और अभी वो 190 को ट्रेड हो रहा है, तो आप उसमें अलर्ट सेट करो कि 198 के पास अगर प्राइस आ जाए तो वो मुझे अलर्ट मिले। तो इसके ज़रिए क्या होगा, आपको वो स्टॉक रडार पे रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्राइस इधर आएगी तो आपको वो पॉपअप मिलेगा आपके सिस्टम में, और उस पर क्लिक करके आपको वो चार्ट है वो आपके सामने आएगा। स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, होमवर्क करके वो स्टॉक का अलर्ट लगाते हैं, और अलर्ट लगाने के बाद जब भी वो अलर्ट बजता है तो वो स्टॉक का स्ट्रक्चर देख के वो इंट्राडे में एंट्री लेते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अलर्ट सेट करो दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि चेक क्लोजिंग ऑफ कैंडल अबव और बिलो इट्स ब्रेकआउट लेवल इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो दोस्तों, तो इंट्राडे में कोई भी कैंडल जब ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करती है तो उसमें एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल है वो आपके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए दोस्तों, तो ही उसको इंट्राडे में कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। तो अगर इधर प्राइस ब्रेक भी करती है और रिवर्स भी होती है तो हमें कहाँ एग्जिट होना है ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कैंडल का क्लोजिंग इंट्राडे में और डेली में ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इफ देयर इज कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट स्टॉप लॉस विल बी स्मॉलर। तो ब्रेकआउट कभी भी, सपोज ये ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों और इसके ऊपर प्राइस ऐसे बहुत नीचे से ऊपर आई है और इधर ब्रेकआउट होता है, तो इधर क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस बहुत नीचे का लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्या है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर आई है और लॉजिकल लेवल नहीं है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इसीलिए ऐसे सिनारियों में आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढो, अगर ये ब्रेकआउट है तो इधर क्या हुआ है, प्राइस थोड़ी सी रेंज बाउंड हुई है, प्राइस रुकी है ब्रेकआउट से पहले। तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढने के बाद क्या करना है, ब्रेकआउट के टाइम आपने एंट्री ली तो जो भी लास्ट स्विंग पॉइंट है या लास्ट पुल बैक है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस लेवल छोटा रहेगा और इधर से टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है ये रेंज ब्रेक करने के बाद स्टॉक में क्या होता है, इधर ब्रेकआउट में न्यू पार्टिसिपेंट्स ऐड हो जाते हैं और इसमें वॉल्यूम और बढ़ता है। तो इसीलिए ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन ढूंढो दोस्तों। कंसोलिडेशन मतलब रेंज बाउंड मूवमेंट, इससे आपका फायदा होगा। अभी लास्ट पॉइंट है दोस्तों, फेक ब्रेकआउट्स या फेकआउट्स डोंट फॉलो द ट्रेडिंग रूल्स, जस्ट एग्जिट द ट्रेड इन सच केस।
तो फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करने का वैसे कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों, क्योंकि एंट्री लेने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? प्राइस ने ब्रेकआउट की लेवल तो ब्रेक की है, इसके ऊपर गई है, इधर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल कैंडल ऐसी तैयार हुई और इधर से प्राइस फिर से नीचे आ गई, जो ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे ट्रेड होने लगी, तो इसका मतलब है ये फेक ब्रेकआउट है। तो फेक ब्रेकआउट में इसके आपको क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इधर डायरेक्ट आपको एग्जिट करना है। और फिर से अगर प्राइस ऊपर गई और ये स्विंग हाई अगर इसने ब्रेक किया या वीवैप के ऊपर ट्रेड होने लगी, तो आप इसको फिर से बाय कर सकते हो, ठीक है। बट ब्रेकआउट लेवल के अगर प्राइस नीचे आके ट्रेड होने लगी तो नेवर होल्ड दैट स्टॉक। अगर इसमें आप बफर लगा सकते हो, सपोज 200 का लेवल है तो आप 199 198 तक रुक सकते हो, बट ज़्यादा नीचे अगर प्राइस ट्रेड हो रही है तो वो फेक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बता रहा है। ऐसे केसेस में बिल्कुल भी वो स्टॉक होल्ड मत करो, या डायरेक्ट ईओडी बेस्ड एनालिसिस करो। 3:30 बजे देखो, हाँ स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुआ है तो दूसरे दिन उसमें एंट्री लो वॉल्यूम देख के। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं दोस्तों, जेन्युइन ब्रेकआउट के और फेक ब्रेकआउट के, जिसके थ्रू आपको आइडिया आ जाए कि अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और इंट्राडे में अगर कोई भी स्टॉक रिवर्स होता है तो उसके थ्रू आपको कैसे एग्जिट होना है, या इंट्राडे में ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर जाती है तो उसके थ्रू आप आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको कैसे ट्रेड करना है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस पहले देखो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिफाई करो। अभी देखो प्राइस इधर से रिवर्स हुई थी 485 के अराउंड, इधर भी प्राइस रिवर्स हुई थी, प्राइस नीचे आई, उसके बाद इधर से प्राइस कंसोलिडेट हुई है और इधर से एक अच्छा वॉल्यूम बना है और प्राइस ने ये 485 का लेवल इधर ब्रेक किया है, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस ने एक नया हाई लगाया है, प्राइस उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस फिर से इस लेवल पे आई ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको जब भी दिखते हैं ना दोस्तों, तो ये लेवल जो ब्रेकआउट लेवल होती है ना उस पर ध्यान रखा करो। ये लेवल के अराउंड अगर ग्रीन कैंडल बने तो उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी है और फिर से ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये ब्रेकआउट लेवल कंफर्म हुआ है क्योंकि प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसके नीचे नहीं आई है प्राइस, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम जेन्युइन ब्रेकआउट। तो जेन्युइन ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, पहले तो कैंडल का क्लोजिंग देखना है दोस्तों, और कैंडल का क्लोजिंग देखने के बाद वो पर्टिकुलर डे में वॉल्यूम कितना हुआ है। एवरेज वॉल्यूम से अगर 8-10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें न्यूज़ आई है, या इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, या न्यूज़ आने वाली है। तो वो अच्छी न्यूज़ है, वो एंटिसिपेट करके ट्रेडर्स ने पहले ही बाइंग की है, ठीक है। तो वॉल्यूम कन्फर्म्स द ट्रेंड दोस्तों, ऑलवेज वॉल्यूम देखो कभी भी, ठीक है। और कैंडल का क्लोजिंग देखो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बहुत ऊपर गई है, इधर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इधर से आप अगर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है तो आप इधर 50 ही शेयर लो। जब भी नीचे आएगी प्राइस तो फिर से 50 ऐड करो, उससे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। बट टोटल क्वांटिटी इतने ऊपर कभी भी ऐड मत करो। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी। तो ये सन फार्मा का डेली चार्ट है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी दोस्तों। और इसके बाद ये टाइम पे मतलब 30 जनवरी को इधर क्या हुआ था, एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। इधर आप देख भी सकते हो कि इंट्राडे में अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था और प्राइस ऊपर भी गई थी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, प्राइस ने रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया, बट इधर क्या हुआ, प्राइस सस्टेन नहीं हुई और कैंडल क्या हो गया, फिर से नीचे आके ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज हो गया।
तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ब्रेकआउट लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो उधर ही एग्जिट करो, उधर बाय मत करो। थोड़ा सा लॉस होगा उधर, उधर एग्जिट करो। फिर से प्राइस ऊपर जाती है इसके ऊपर तो इधर फिर से बाय कर लो और इस लेवल के कैंडल का स्टॉप लॉस लगाओ। बट अगर ब्रेकआउट के नीचे जाती है तो उसको एग्जिट करो, ज़्यादा होल्ड मत करो, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन होता है दोस्तों। और रेजिस्टेंस जोन से प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगर प्राइस इधर से नीचे गिरी तो ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ब्रेकआउट के टाइम पे आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा मूव कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, बट अगर वो रिवर्स हो गया तो आपको उधर के उधर ही आपकी प्राइस कट करनी है, आपका लॉस कट करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकते हो। सपोज ये अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, अभी आपने इंट्राडे में एंट्री ली है और प्राइस इधर से नीचे आ गई तो आप मैक्सिमम इसको 10 EMA का स्टॉप लॉस लगाओ। तो इधर मैं EMA ऐड करता हूँ, तो 10 EMA का स्ट्रक्चर है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो 10 EMA पे मैक्सिमम सपोर्ट लेगी और इधर कंसोलिडेट होके बाउंस होगी। बट अगर 10 EMA के नीचे आ गई प्राइस तो आपको कम्प्लीटली ये एग्जिट करना है ट्रेंड, थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर ऐसे लूजिंग ट्रेड को आप होल्ड करोगे तो उसमें लॉस और बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए ब्रेकआउट के टाइम ये आपको प्रिकॉशन रखनी है। ये देखिए दोस्तों, ये और एक एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ है, इधर वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी प्राइस ने इधर ब्रेक की है। तो इंट्राडे में इधर ऊपर तो गई प्राइस, बट इधर से क्या हुआ, ऑपरेटर ने इधर प्रॉफिट बुकिंग कर दी और प्राइस इधर से स्ट्रांगली रिवर्सल हो गई है। इधर एक डार्क क्लाउड कवर का भी पैटर्न हुआ है। जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसको ये पता चलेगा कि प्राइस अभी रिवर्स हो रही है, इसको होल्ड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सिंपली अगर आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा भी नहीं है तो ब्रेकआउट लेवल का नंबर ध्यान में रखो। ब्रेकआउट लेवल के नीचे थोड़ा सा बफर देके अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होती है तो कम्प्लीटली इसको एग्जिट कर दो। तो ये और एक एग्जांपल है दोस्तों जिसमें मैंने बॉलिंजर बैंड ऐड किया है। तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ क्या होता है, जिसमें दोस्तों देखिए बहुत टाइम से प्राइस रेंज बाउंड है या प्राइस अप ट्रेंड में नहीं है और डाउन ट्रेंड में भी नहीं है, ये एक साइडवेज ट्रेंड में है। तो जब भी दोस्तों ये जो अपर लाइन है बॉलिंजर बैंड की और ये लोअर लाइन है, ये दोनों जब भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में रहते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो आपको उधर बॉलिंजर ब्रेकआउट निकालना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेशन की रेंज है और इसके बाद अचानक से प्राइस ऊपर जाने लगी है और इधर यू कैन नोटिस इंक्रीज इन वॉल्यूम। और ये जब भी बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होता है और उसके बाद प्राइस कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है तो यू कैन नोटिस अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। इधर देखिए, इधर कंप्लीट आपको दिख रहा है कि प्राइस कितना अच्छा ऊपर गई है। तो इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट। तो इसीलिए ये कंडीशन आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है। अगर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आपने आइडेंटिफाई किया तो प्रॉपर लेवल पे एंट्री रहेगी। एंट्री लेने के बाद लास्ट जो पुल बैक है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और बस ट्रेंड में बने रहना है दोस्तों। ये अभी तक मैंने डेली चार्ट में आपको फेक ब्रेकआउट या सक्सेसफुल ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर दिखाए हैं। अभी मैं आपको लास्ट एग्जांपल इंट्राडे का बताता हूँ कि इंट्राडे में अगर कोई भी अच्छा ब्रेकआउट आपको मिला है तो उसको कौन से टेक्निकल टूल्स थ्रू आप आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, या अगर वो रिवर्स हुआ है तो आप कहाँ एग्जिट कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली फिनोलेक्स केबल ये जो स्टॉक है इसने ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट स्ट्रक्चर में। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी किया था। तो इसमें देखिए दोस्तों 590 के अराउंड इसमें ब्रेकआउट दिया था। तो इधर से वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना हुआ था। तो ये कौन सी तारीख थी, 14 फेब। तो अभी हम इंट्राडे में देखेंगे 14 फेब को अगर हमने ये टाइमली ब्रेकआउट पकड़ा है तो यहाँ हम कैसे प्रॉफिट एक्सटेंड कर सकते हैं हमारा। ये देखिए, ये 14 फेब का ये इधर ब्रेकआउट हमें मिला था
मैं इधर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बताता हूँ, दिखाता हूँ 490 की जो लेवल है। ठीक है, इधर हम प्लॉट करते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इधर लास्ट 15 मिनट की जो कैंडल है ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुई है, देखिए। और उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस ने दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग दी है और उसके बाद और ऊपर गई है। तो इधर मुझे मालूम नहीं है कि प्राइस कितना ऊपर जाने वाली है दोस्तों। मैंने बस क्या किया है, इंट्राडे में ब्रेकआउट लेवल ध्यान में रखने के बाद जब भी कैंडल वो ब्रेकआउट को ब्रेक करती है तो मैंने इधर एंट्री ली है। तो मुझे अब क्या करना है, एक तो 590 की जो लेवल है वो मुझे ध्यान में रखनी है, 590 टू 587 वगैरह, थोड़ा बफर दीजिए। इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड होने लगे तो मैं क्विकली इधर से एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर फिर से 590 के ऊपर आए तो मैं इसको फिर से एंटर करूंगा। मेरा प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इधर 20 EMA ऐड करूंगा इंट्राडे आवर्स में। तो मैंने इधर 20 EMA ऐड किया है, ये देखिए। तो जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है इंट्राडे में, तो आपको क्या करना है, आपने जो ब्रेकआउट जो बाय किया है उसको होल्ड रखना है। दिस इज़ हाउ, देखिए। तो इधर से क्या हुआ है, प्राइस 20 EMA के ऊपर ही है, इतना ऊपर गई, फिर से प्राइस कंसोलिडेट हुई पर 20 EMA के नीचे नहीं आई, फिर से इधर कैंडल ओपन हुई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, फिर से ऊपर गई। तो 20 EMA के हिसाब से अगर आप चलोगे तो एक मॉन्स्टर ब्रेकआउट आप इधर से कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आपको यूज़ करना है तो 20 EMA यूज़ करो। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाए तो इसका मतलब है आपको फेक ब्रेकआउट मिला है। 20 EMA के नीचे कोई भी स्टॉक होल्ड मत करो। ये बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है, कोई भी ट्रेडर इसको ध्यान में रख सकता है। मैं इतने सालों से 20 EMA का ही रूल अप्लाई कर रहा हूँ। जब भी वीवैप या प्राइस ब्रेकआउट जो लेवल है उसके नीचे प्राइस आती है तो मैं होल्ड नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्राइस है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकते हैं। आप आपका ओपिनियन ट्रेड कर रहे हो इधर, तो आप इधर, आपको अगर रॉन्ग है आप, तो आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ, और अगर आप सही हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। 5 में से 2 बार भी अगर आप इधर फेल हो गए और 3 बार भी सही हो गए ना, तो जो भी आपको रिटर्न मिलने वाले हैं ना वो अच्छे खासे मिलने वाले हैं, ध्यान में रखिए। तो इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप रॉन्ग हो तो आपको आपका थोड़ा बहुत लॉस सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा बहुत पैसा देना ही पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% आपको प्रॉफिट देगी। तो इसीलिए अगर आपको चार्ट ब्रेकआउट या प्राइस एक्शन का रूल मालूम है तो इस रूल के थ्रू आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ट्रेड करके उसमें से पैसा कमा सकते हो। तो ये था हमारा वीकेंड का वीडियो दोस्तों। इसमें हमने देखा है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको ट्रेड कैसे करें, और उसमें बेनिफिट्स देखे हैं, फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करने के तरीके भी देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूले दोस्तों, सब्सक्राइब करें स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।